वोट क्या चीज है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा माना। मोदी जी के हम फैन हैं बस। एक नया चेहरा चाहिए और यंग चाहिए, पहली बात, बुढ़े नहीं चाहिए। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा। आज तक एक बस स्टॉप नहीं मिल पाया है, कमल के निशान से जीतेगा। वो सर्वथा नगर पंचायत के लिए सबसे उचित प्रत्याशी, उचित नगर अध्यक्ष बनेगा। दिल तो है कहीं लग रहा और छोड़ा भी नहीं जा सकता है, लेकिन चेहरा नहीं पसंद आ रहा है। दोषी हैं उनके ऊपर निसंदेह कार्रवाई होनी चाहिए। व्यापारी सदैव से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, चाहे व्यापारियों का कितना भी उत्पीड़न रहा हो, लेकिन व्यापारी भारतीय जनता पार्टी को कभी आज तक नहीं छोड़ा है। उनकी वजह से वो लोग भी परेशान हुए जो जीएसटी के दायरे में नहीं आते, वो लोग भी परेशान हुए जिनको जीएसटी नहीं चाहिए होती है वो व्यापार कर सकते हैं, वो लोग भी परेशान हुए जो जीएसटी लेकर बैठे उनको मालूम नहीं है। आप भगवा मैं कर दिए थे और भगवा मैं अभी भी कर दिए हैं। एक सीट पूरे जनपद में आप लोग नहीं बचा पाए। नमस्कार, मैं हूँ हिमांशु त्रिपाठी, आप देख रहे हैं वार्ता हिंदी। नगर पंचायत का चुनाव है। हर नगर पंचायत में जनता के दिल के अंदर क्या छुपा बैठा है वो निकाल के हम आप सभी दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। नेताजी जनता के बीच जा रहे हैं, जनता को बता रहे हैं, उनको अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं, और जो कभी नेता नहीं रहे हैं यह एक बहाना है नया नेता बनने का। जितना भी खंभे हैं सड़क के किनारे वो अपना अस्तित्व भूल चुके हैं कि वो बिजली के खंभे थे कि पोस्टर और बैनर टांगने की कोई जगह। विधानसभा चुनाव का परिणाम सभी ने देखा, जनता उससे उबर नहीं पाई थी। तब तक नगर पंचायतों का गठन हुआ और नगर पंचायत के चुनाव की घोषणा कर दी गई। हालांकि अभी तिथि नहीं आई है, किसी भी दल ने अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा नहीं है। तथाकथित तरीके से कई प्रत्याशी कई दलों से अपने आप को स्वघोषित प्रत्याशी बता के जनता के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि हमें वोट आप क्यों करिए। हमारे पीछे नगर पंचायत जहांगीरगंज के जिम्मेदार लोग खड़े हैं। अपने अपने वार्ड को कहीं ना कहीं से ये लोग प्रभावित करते हैं, संभालते हैं। बात करेंगे नगर पंचायत के चुनाव की हकीकत के बारे में और दिल में क्या है वो भी होगा। आप भारतीय जनता पार्टी के नेताजी हैं, है ना? जी जी जी, इसको मानते हैं ना आप? जी जी मानते हैं। कैसा चेयरमैन चाहिए इस नगर पंचायत के लिए? पहला चेयरमैन चुनना है, इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। चेयरमैन हमारा बहुत बढ़िया होना चाहिए, स्वच्छ छवि का होना चाहिए और जुझारू होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। किसको जानते हैं जो अभी लोग घूम रहे हैं जनता के बीच में, किसको जानते हैं कि जो आपके चारों पांचों पैमानों में फिट बैठता हो? सबसे पहले तो प्रत्याशी हम ही लोग थे और 1 से 1.5 साल तक हम लोगों ने अथक प्रयास किया है और उस प्रयास में गांव-गांव, घर-घर जा कर के हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं और भाजपा के लिए हमने भगवा मैं कर दिया था पूरे नगर पंचायत को। लेकिन अब संजोग से अनुसूचित जात की सीट आ गई है तो अनुसूचित जात के लोग लड़ें, बढ़िया से लड़ें, हर पार्टी लड़ेगी, लेकिन हमारा विशेष ध्यान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगा। मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूं, भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ का संयोजक हूं। इस नाते हम लोग भाजपा के साथ रहेंगे। जो कमल का फूल लेके आएगा हम उसके साथ रहेंगे, उसको जिताने का काम करेंगे। तालियां तो बहुत बटोर रहे हैं नेताजी। नेताजी तालियां तो आप बहुत बटोर रहे हैं। आपने कहा, आपका ये दावा है कि भारतीय जनता पार्टी जब विधानसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी भेजी थी आप भगवा मैं कर दिए थे और भगवा मैं अभी भी कर दिए हैं। एक सीट पूरे जनपद में आप लोग नहीं बचा पाए हैं। कुछ सफाई है अपने तरफ से? आप देंगे कुछ सफाई? सफाई क्या है, हम अपने 3 वार्ड हम लोगों का था, 3 बूथ था, हम लोगों ने एक एक वोट अपनी गाड़ी से ले जा कर के पोलिंग बूथ तक पहुंचाया था और हमारी तीनों बूथें भाजपा जीती हुई है। बस इससे ज़्यादा हम और क्या कर सकते हैं। व्यापार मंडल के आप अध्यक्ष हैं। हाँ। अभी सभी नगर पंचायतों में, सभी बाजारों में की टीम आ रही है, जीएसटी वाली दौड़ रही है। सारे व्यापारी भाई अपना शटर बंद कर करके बिना किसी बंदी के इधर उधर भागते रहे। जी। साप्ताहिक बंदी के दिन भी दुकानें बंद रहीं, उसके बाद भी दुकानें बंद रहीं और उनके अंदर ये डर बना था कहीं टीम आ ना जाए। आपकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में भी आप बैठे हैं,
प्रदेश में भी आप बैठे हैं, तो क्या आपके अधिकारी आपके वश में नहीं है कि उसके पहले कोई लिखित सूचना या फिर कोई सर्वे या फिर उन दुकानदारों के पास टीम गई होती जिनके पास जीएसटी नहीं है, उनकी वजह से वो लोग भी परेशान हुए जो जीएसटी के दायरे में नहीं आते, वो लोग भी परेशान हुए जिनको जीएसटी नहीं चाहिए होती है वो व्यापार कर सकते हैं, वो लोग भी परेशान हुए जो जीएसटी लेकर बैठे उनको मालूम नहीं है। आप व्यापार मंडल जहांगीरगंज की तो खैर जिम्मेदारी आप ले सकते थे, किसको आपने सचेत किया, क्या किया आपने व्यापार मंडल के लिए? हमने आदरणीय पूर्व विधायक श्री त्रिवेणी राम जी से हमने अपनी बात को रखी। पूर्व विधायक हमारे अनीता कमल जी हैं, उनसे हमने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा है कि मैं सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी को हम लोग लिखित देंगे कि व्यापारियों को अनायास परेशान न किया जाए। जो जीएसटी नहीं जमा करते हैं उनके यहाँ छापा डाला जाए, जो जीएसटी जमा करते हैं उनको परेशान अनायास न किया जाए। अगर परेशान किया जाएगा तो हमारे व्यापारी कंधे से कंधा मिला करके इसका पुरजोर विरोध करेंगे। व्यापार मंडल अध्यक्ष होने के नाते आपकी जानिब से इस नगर पंचायत के चुनाव में व्यापारियों का क्या रुख है वो जरा बता दीजिए 2 शब्दों में। व्यापारी सदैव से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, चाहे व्यापारियों का कितना भी उत्पीड़न रहा हो, लेकिन व्यापारी भारतीय जनता पार्टी को कभी आज तक नहीं छोड़ा है। बता दीजिए। विकास चंद जायसवाल। जरा ये बताइए, जी। व्यापार की ही बात हम शुरू करते हैं। अभी आपने देखा होगा 4-5 दिन जी लगभग जिले के सभी बाजारों में जी व्यापारीगण परेशान थे, जी। दुकानें बंद कर करके भाग रहे थे, ऐसा भाग रहे थे जैसा उन्होंने बहुत बड़ी कोई न कोई चोरी कर ली है। क्या समझते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि अगर किसी भी तरीके से ऐसे कुछ अफवाह थे तो उसको जो है हमारे मंत्री जी ने जो है खुद ही कहा है कि किसी को डरने की ज़रूरत नहीं, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग जीएसटी के दायरे में हैं और टैक्स नहीं जमा कर रहे हैं, संबंधित उन्हीं के ऊपर कार्रवाई होनी है। लेकिन कुछ माहौल ऐसा जो है क्षेत्र का रहा कि कुछ लोग डर के दुकानें बंद कर दे रहे हैं। फिर भी जो है हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनसे बात किया गया और बोला, आश्वासन भी उधर से मिला कि किसी भी तरीके का उत्पीड़न जो व्यापारियों का होने नहीं पाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में जो है 72 घंटे के लिए रोक भी लगा। संभवतः जो 15 तारीख को ये चीज़ें पूरी भी हो गई हैं। आगे से हमको ऐसा लगता है कि कोई इस तरीके की जांच नहीं होगी। जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर निस्संदेह कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी जो लोग इसके दायरे में आते हैं, जो टैक्स देते हैं, उनके ऊपर ऐसी चीज़ें ना आए, बल्कि उनको और कुछ सहूलियत जो है मिलनी चाहिए। व्यापारियों की बात बताइए, इस चुनाव को किस दृष्टि से देखते हैं? नगर पंचायत चुनाव, पहला चेयरमैन आपको बनाना है। बार बार हम पहला इसीलिए कह रहे हैं कि वो पहला चेयरमैन होगा कि भाई जब आपकी नगर पंचायत बनी थी तो पहले चेयरमैन कौन थे, उनका हमेशा नाम नोट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम ये चाहते हैं कि जिसकी छवि अच्छी हो, जो क्षेत्र के लिए या अपने जो नवसृजित नगर पंचायत के लिए जो सबसे बेहतर वर्क करने वाला हो, ऐसा व्यक्ति चुना जाए। और हम तो सोचते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी चाहे जिस भी प्रत्याशी को जो है यहाँ पे उतारेगी, जो भी प्रत्याशी आएगा वो अच्छा ही होगा। उसके लिए भरपूर प्रयास किया जाएगा, उसको जिताने का भी प्रयास किया जाएगा, जन समर्थन मांगा जाएगा और जो है जहाँ तक हम लोगों का जो है सहयोग होगा पूर्ण रूप से दिया जाएगा। और आप इसके लिए भी निश्चिंत रहिए कि जो भी प्रत्याशी चुना जाएगा वो सबसे अच्छा ही होगा। चर्चा हमने की है, कई दलों में जाके हमने चर्चा की है, कई गाँव में की है जी। कई बदकहियाँ हमारी आप लोगों ने देखी भी होगी। जी जी। भारतीय जनता पार्टी को लेके लोगों में अंदर ये शंका है कि अगर वही पुराना चेहरा, वही पुराना परिवार और वही पुराना प्रत्याशी में से किसी ना किसी को आपको सौंप दिया जाए या फिर आप पर थोप दिया जाए, तब उस दशा में क्या करिएगा आप? अब पार्टी की बात होगी तो जाहिर सी बात है कि हम पार्टी से जो है हट के नहीं जा पाएंगे। लेकिन पार्टी अगर जो भी निर्णय लेगी, हमको लगता है कि पूरी तरीके से वो सही होना चाहिए। और पार्टी को इस विषय में भी सोचना चाहिए कि हमारे क्षेत्र के लोग क्या चाहते हैं, इस पे भी सर्वे होना चाहिए। ये दिल तो निकल रहा है, पिघल रहा है, आपकी बातें हैं। हाँ जी, मुस्कुराता हुआ चेहरा सर, नाम बताइए दर्शकों को एक बार। शशिकांत दुबे, महामंत्री व्यापार मंडल जहांगीरगंज। चलिए महामंत्री महोदय, आपका वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। स्थिति ये है सर कि दिल तो है कहीं लग रहा और छोड़ा भी नहीं जा सकता है, लेकिन चेहरा नहीं पसंद आ रहा है। कुछ ऐसी बातें हैं इस नगर पंचायत में? नहीं, ऐसी बात तो कोई नहीं है। जो भी कमल के निशान से टिकट लेकर आएगा, हम लोग पूरी तरीके से तन मन धन से उसके साथ रहेंगे और उसको जितवाने की भरपूर कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है जो भी कमल के निशान से जीतेगा वो सर्वथा नगर पंचायत के लिए सबसे
उचित प्रत्याशी, उचित नगर अध्यक्ष बनेगा होगा, क्योंकि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो कभी भी किसी प्रकार के परिवारवाद या भ्रष्टाचार या और भी किसी तरीके से अनैतिक कार्य को हमेशा विरोधी करता रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं जो भी प्रत्याशी हमें दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो एक योग्य प्रत्याशी होगा और हम उसके साथ तन मन धन से लगेंगे और उस प्रत्याशी को जीत भी दिलवाएंगे। व्यापारी भाइयों के रिप्रेजेंटेटिव हैं आप, सभासद प्रत्याशी भी हैं आप, व्यापारी भाइयों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। जो भी नगर अध्यक्ष बनाया जाए, चाहे वो सपा का हो, बसपा का हो, कांग्रेस का हो या निर्दल हो, किसी भी तरीके का अध्यक्ष हो, जो भी नगर अध्यक्ष बनाया जाए उससे क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं, क्या करेगा आप लोगों के लिए कुछ नया? हम कुछ चाहेंगे, थोड़ा सा हमारे जहांगीरगंज कस्बे में जाम की समस्या रहती है और पानी की निकासी की समस्या भी है। तो हम चाहेंगे जो भी नगर पंचायत अध्यक्ष बने, हमारी तरफ से तो कमल का फूल जो लेके आएगा उसी को हम नगर अध्यक्ष बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। और जो भी बनेगा हम ये उससे उम्मीद रखते हैं कि हमारे जहांगीरगंज कस्बे की साफ़ सफाई, नाली की व्यवस्था, पानी निकासी की व्यवस्था और जो थोड़ी जाम की समस्या है उसके कोई वैकल्पिक रास्ते निकालें। और उम्मीद करते हैं उनसे कि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो है, हमें आज तक एक बस स्टॉप नहीं मिल पाया है, और बस स्टॉप की सबसे मूलभूत दिक्कत जो वहाँ पर है, वहाँ काफ़ी यात्री अकबरपुर के लखनऊ तक, दिल्ली तक के यात्री वहाँ पर आते हैं। एक समुचित शौचालय की व्यवस्था बस स्टेशन पर नहीं है, उनको बाथरूम जाने के लिए सोचना पड़ता है क्योंकि चारों तरफ दुकानें हैं, कस्बा है, तो कहीं ऐसा खुला स्थान भी नहीं है जो वहाँ जा सकें वो। तो बहुत बड़ी समस्या है हमारे जहांगीरगंज कस्बे के लिए है। इस पर कुछ ध्यान आने वाले नगर पंचायत अध्यक्ष अगर देते हैं तो हम उनके बहुत ही शुक्रगुजार होंगे और उनके लिए हम साथ लगकर काम करेंगे। ये खूबसूरत सा चेहरा कुछ लगाते हैं क्या आप? तो ये बताइए, हंसता हुआ नूरानी चेहरा आपके नेता, क्या बोले आप? हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फें, रंग सुनहरा। आगे नहीं। ये क्या राज है? ये पहाड़ों की दवाइयाँ कहाँ से आप मंगा रहे हैं? जरा बताइए, सभी लोग लगा ले। कपूर जी के भाई हैं, अनिल कपूर जी के भाई हैं। ये लोग आपके ऊपर ये भी आरोप है कि आप बुढ़े नहीं हो रहे हैं। ये हमने कई व्यापारियों के मुंह से सुना है। ये बात सही है कि नहीं? सब भैया से पूछिए। चलिए, इस नगर पंचायत में आपको चेयरमैन कैसा चाहिए? देखिए, जो चेयरमैन चाहिए कि जो हमारे ग्राम पंचायत का विकास करे, अच्छा हो, ईमानदार हो। हमें देखिए कि पार्टी विशेष तो है ही, ये तो चुनाव पार्टी पे ही लड़ा जाता है, लेकिन हमें वही चाहिए। हम लोग यहाँ के लोकल हैं, हमें लोकल आदमी चाहिए जो हमारी बातों को आराम से सुने, हमारी प्रॉब्लम को समझे। अगर ऐसा हमें आदमी नहीं चाहिए कि हम उसके यहाँ जाएँ, वो पता चला हमारी बातें ही नहीं सुन रहा है ना। हमें एक नया चेहरा चाहिए और यंग चाहिए। पहली बात, बुढ़े नहीं चाहिए, बुढ़े नहीं चाहिए, एकदम यंग होना चाहिए। नहीं, सही है। नहीं, युवा चाहिए, युवा चाहिए, यंग होना चाहिए। अगर ये यंग रहेगा तो उसको दौड़ सकता है, प्रयास कर सकता है, तो अच्छी चीज, माने हमारे जो विकास में नई सोच भी रहेगी, नई सोच रहेगी। आज के समय से नई सोच भी रहेगी। ये क्या आप लगता है भारतीय जनता पार्टी के पास कोई है युवा चेहरा इस समय की स्थिति में? अभी तक तो हमने सुना नहीं कि कौन है। जो पार्टी अनुसूचित जाति आई है, अभी तक मुझे कान में ये नहीं सुनाई दिया कि अगला आदमी बीजेपी से कौन खड़ा हुआ है। मुझे जानकारी नहीं है अभी तक। आप एज ए व्यापारी अगर हम आपसे प्रश्न पूछें, व्यापारियों का क्या रुख है, आपका रुख क्या है? नहीं, व्यापारी तो हमेशा चाहेगा जो हमारे हित में हो, वही आदमी चाहिए जो हमारी बातों को सुने, हमारी प्रॉब्लम को समझे। आपको कौन लगता है किस पार्टी ने अभी तक आपकी बात को सुनी है, किस पार्टी ने आपका सहयोग दिया है? कि ये पहली बार यहाँ चुनाव हो रहा है, तभी कोई पार्टी उभर के सामने नहीं आई है। बाकी हवा में लोग तो अपना घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। कुछ लोग आपके पास भी पैर छूने आए कि नहीं? नहीं, अभी ऐसा अभी कोई नहीं आया। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। भाई साहब, नाम बता दीजिए। आलोक दुबे। दुबे जी, क्या स्थिति है इस चुनाव को लेकर, क्या समझते हैं? हम सर भाजपा को ही देंगे, कोई भी प्रत्याशी हो। कहाँ है भाजपा देंगे भाई? भाजपा ने क्या ऐसा खिला दिया आपको? ऐसा कुछ नहीं सर, मोदी जी के हम फैन हैं बस। ये बताइए, नगर अध्यक्ष कैसा चाहिए आपको? मुझे युवा चाहिए, शिक्षित रहना चाहिए, जिससे हम खुल के बातें कर लें अपनी, जिससे अपनी प्रॉब्लम बता सकें। अब कोई बुजुर्ग आएगा तो उनका सुनेगा, हर तरीके से वो देखेगा। युवा रहेगा तो फिर हमारी बातों को समझेगा, युवा रहेगा तो। चलिए, बड़ी अच्छी बात। सर, नाम बता दीजिए। लक्ष्मी सेठ, जहांगीरगंज चौराहा। सेठ जी,
बड़े जिम्मेदारी से इस समय आपको चुनाव करवाना है और अपने लिए एक नया चेयरमैन चुनना है, तो कैसा चाहिए आपको चेयरमैन? क्या क्या उम्मीदें लगा रखे हैं आप? सबसे पहले तो करीब का हो और ये सबसे जरूरी बात आपने बोली है, करीब का हो। चलिए, और ईमानदार हो, कर्मठी हो, जनता की आवाज़, जनता की भावनाओं को समझे और जो मांग हो समय से पूरा करे। हालांकि अभी तो यहाँ पे बहुत सारी असुविधाएं हैं और यही उपेक्षा करेंगे कि सारी समस्याओं को दूर करे और हमारी उम्मीद पे खरा उतरे। बताइए सर। मेरा नाम अनिल कुमार गुप्ता है। अनिल कुमार गुप्ता जी, आपका जहांगीरगंज शहर में स्वागत है। इस नगर पंचायत में पहला चेयरमैन आपको चुनना है, क्या स्थितियां देख रहे हैं, कैसा होना चाहिए और क्या आपके ऊपर थोपा जा रहा है या फिर भेजा जा रहा है अब तक? नहीं, थोपा नहीं जा रहा, हम तो अपनी मर्जी से ही जाएंगे और जो भी नगर पंचायत बनेंगे वो काम करता और ईमानदार और गणेश का समस्या को दूर करने वाले हैं। नेता है आप? नेता नहीं है, हम कार्यकर्ता हैं, नेता हम नहीं। अपने आप को नेता तो हमारा एक मोदी जी हैं। ये नेता बोलने वालों की संख्या कम नहीं है, हमने कई इंटरव्यू लिए अभी मैं तक। कार्यकर्ता हूं और मैं कार्यकर्ता के बीच में ही रहता हूं, सभी व्यक्तियों का सहयोग करता हूं, यही हमारा है रहता है। अभी इस समय व्यापारी भाई आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं? यही नहीं, पूरे देश में है, पूरे देश के व्यापारी। लेकिन चर्चाएं ये हैं कि प्रत्याशी उनके मुताबिक नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है, हमारे जिलाध्यक्ष डॉक्टर श्री मिथिलेश त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष हैं, वो जो भी करेंगे बढ़िया करेंगे, प्रत्याशी का चयन वो भी बढ़िया करेंगे और जो भी जिसको भी वो देंगे हम लोगों को स्वीकार है, हम लोग उसके साथ रहेंगे। कोई शायरी आप बहुत ज़बरदस्त बोलते हैं, सुना है हमने, तो कुछ दर्शकों के लिए ये बच गया था, ये पूरा कर दीजिए, एपिसोड को ही खत्म करके समाप्त किया जाए। वोट क्या चीज है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। देखिए, इस एपिसोड में बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले लोकेशन पे नए लोगों के साथ, नए पैनल के साथ, नई बातों के साथ चटपटी खबर लेकर जल्दी हाजिर होते हैं। तब तक वार्ता हिंदी आप देखते रहिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप आगे सरका दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपना कमेंट, अपना राय जरूर डालिएगा। ये मत देखिएगा कि ये भाजपा वाले हैं बुरा मान जाएंगे। हमारे दर्शकों, आप अपनी राय पूरी दीजिए, आपके सवालों को जिम्मेदारों तक पहुंचाने का काम वार्ता हिंदी लगातार करती है, करती रहेगी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।